प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में नौनिहालों का भविष्य सवार है शिक्षा मित्र करीब 1.5 लाख की संख्या में। यह शिक्षा मित्र समायोजन निरस्त होने के बाद 40,000 रुपए वेतन से सीधे 10,000 रुपए मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर हो गए। बेहद ही अल्प मानदेय पर काम कर रहे शिक्षा मित्रों की समस्याएं एक है, मांग एक है, फिर भी इन समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा। न जाने ये शिक्षा मित्र कितनी बार सरकार की पैरवी कर चुके हैं, कितनी बार प्रदर्शन कर चुके, लेकिन अभी तक कोई उचित हल नहीं निकल पाया। बस मिलता है तो आश्वासन पे आश्वासन। शिक्षा मित्रों के संगठन और आंदोलन को लेकर कई तरह के सवाल भी कई बार उठे। जब इन शिक्षा मित्रों की समस्याएं एक है, मांग एक है, फिर आखिर क्यों इनका संगठन अलग अलग धड़ों में बटा हुआ है और अलग अलग प्रलाप कर रहा है? यह सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है। लेकिन इन सारी चीजों से अलग हर एक शिक्षा मित्र बस यही चाह रहा है कि किसी भी तरह से उनकी समस्याओं का हल हो जाए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का सुप्रीम कोर्ट में जब समायोजन निरस्त हुआ तो सभी संगठन एक मंच पर आए और संयुक्त रूप से विरोध आंदोलन किया, जिसका परिणाम रहा कि लगातार चल रहे आंदोलन से सरकार और शासन के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए। शिक्षा मित्रों के आंदोलन को खत्म करवाने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। शिक्षा मित्रों को पहले से ही गुमराह करते हुए विभिन्न गुटों में बांटने को मजबूर किया गया, जिसका परिणाम रहा कि शिक्षा मित्र कमजोर हुआ और 7 वर्ष बाद भी सरकार की तरफ से इन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दिया गया। मूल विद्यालय वापसी की बात शिक्षा मित्र करता रहा, लेकिन मानदेय बढ़ोतरी की बात छोड़िए, इन्हें मूल विद्यालय वापसी का आदेश नहीं मिल सका। ये शिक्षा मित्र लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते आए और आखिरकार 25 जुलाई 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद अपनी मांगों को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष किया, लेकिन परिणाम शून्य रहा। वहीं शिक्षा मित्र सोशल साइटों पर विभिन्न तरीके से अपना भड़ास निकालना शुरू किया और सरकार विरोधी गतिविधियां सोशल साइट्स पर साफ दिखी। सोशल मीडिया का परिणाम रहा कि शिक्षा मित्र राजनीतिक कठपुतली बनकर रह गया और इनका भविष्य बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बाद जब शिक्षा मित्रों ने हताश होकर एक ऐसी रणनीति बनाई कि 5 सितंबर को एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र अपनी आवाज को जोरों शोरों से बुलंद करेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। 5 सितंबर को यानी कि शिक्षक दिवस के दिन सभी शिक्षा मित्र राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे, वहां पे अपनी आवाज को उठाया और जिसके बाद इतनी सारी भीड़ को देखकर फिर से एक बार शासन प्रशासन काफी ज्यादा घबरा गया और कह दिया गया कि समस्याओं का हल जल्द ही कर दिया जाएगा। जिसके बाद देखने को मिला कि 8 अक्टूबर को एक बैठक की गई, जो कि शासन प्रशासन के साथ की गई, जिसमें यह कहा गया कि दशहरे तक समस्याओं का हल हो जाएगा। फिर भी समस्याओं का हल नहीं होता है और शिक्षा मित्रों को एक बार फिर से कहा जाता है कि दिवाली के पहले जरूर समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन अब हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई कि उपचुनाव होने के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ शिक्षा मित्र संगठनों ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये बात बोली है कि अब उपचुनाव है, इस वजह से अभी तक समस्याओं का हल नहीं हो पाया है और चुनाव खत्म होते ही जरूर शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। यानी कि एक बार फिर से इन शिक्षा मित्रों की दिवाली पिछले 7 सालों की तरह ही बीतेंगी, जो कि अंधकार में रहेंगी। इस बार शिक्षा मित्रों को उम्मीद जरूर थी कि इस बार की दिवाली उनके जो है वो रोशनी में बीतेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और फिर से शिक्षा मित्रों का जीवन आशा भरा हो गया है। फिर भी इन शिक्षा मित्रों को ये उम्मीद है, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जीवन जो है वो उम्मीदों पर टिका हुआ है, उनको ये पूरी उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का हल जरूर कर दिया जाएगा। जहां इतना इंतजार किया गया, वहीं 1 से 1.5 महीने का और इंतजार करने के लिए ये शिक्षा मित्र तैयार हैं और शिक्षा मित्रों ने साफ तौर पे ये बात भी कह दी है कि अगर उपचुनाव के बाद इनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो ये शिक्षा मित्र फिर से एक बार सड़क से सदन तक का संघर्ष करेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।